हेलो गाइस, मैं हूं मुसाब। स्वागत है आपका एक एकेडमी में। तो कल आपने देखा था इंट्रोडक्शन, देखा था जावा नेटवर्किंग का। तो आपने देखा था जावा नेटवर्किंग क्या होता है, उसमें क्या प्रोटोकॉल सब प्रोवाइड करता है जावा नेटवर्किंग, और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी हमने, लेकिन खाली नाम पढ़े थे उनके। आज हम उन टर्मिनोलॉजीज़ की डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो हर नोड पे असाइन होता है नेटवर्क के। ठीक है, नेटवर्क के हर नोड पे असाइन होता है। अब ये नोड क्या होता है भाई? नोड होता है इन द सेंस, नोड हम बोल सकते हैं एक मोबाइल को, एक कंप्यूटर को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं वो सब क्या है? हमारे नोड। आपका एक मोबाइल नोड है, आपका कोई छोटा मोबाइल है तो वो भी नोड है, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, वगैरह वगैरह, ये सब नोड है। तो उस पर आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो ये आईपी एड्रेस क्या है? यूनिक नंबर। एग्जाम्पल आईपी एड्रेस का ये है 192.168.0.1। अब आईपी एड्रेस बनता किससे है? तो आईपी एड्रेस ऑक्टेट से बनता है। ऑक्टेट मतलब 8 बिट। वो रेंज कहाँ से कहाँ तक कर लेती हैं? तो 0 से 255 तक। अब प्रोटोकॉल देखते हैं। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? पहली बात, प्रोटोकॉल होता है जो सेट्स ऑफ रूल प्रोवाइड करता है, मतलब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकता है एक दूसरे से। कुछ रूल्स होंगे तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। तो वही रूल्स प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? टीसीपी होता है, एफटीपी होता है, टेलनेट होता है, एसएमटीपी होता है, पॉप होता है, और वगैरह वगैरह। ये मेन प्रोटोकॉल्स हैं। फिर पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसे? डिफरेंट एप्लीकेशंस को। अब मतलब क्या है भाई यूनिकली आइडेंटिफाई? मतलब क्या है यूनिकली आइडेंटिफाई? तो आप जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल ये सब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको एक उसके लिए एक स्पेसिफाइड पोर्ट नंबर होता है कि उसका डेटा वही पोर्ट नंबर से आएगा और जाएगा। मतलब वहाँ पे आएगा, वहाँ पे जाएगा। इन द सेंस वो क्या हो गया? हमारा एंड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? एंड पॉइंट हो गया। तो पोर्ट नंबर किस लिए यूज़ होता है? दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। और पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस के साथ यूज़ होता है। ठीक है। अब मैक एड्रेस क्या होता है? तो मैक एड्रेस हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर डिवाइस को एक नेटवर्क पे। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका ईथरनेट कार्ड, है ना। ईथरनेट कार्ड का मैक एड्रेस हो सकता है, जैसे यहाँ पे गिवन है 0.00:0D, है ना, ये दिया हुआ है। तो ये हो गया मैक एड्रेस। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ये सबसे इजी पार्ट आता है ना। तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है? जब हम डेटा एक नोड से दूसरे नोड पे भेजते हैं तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को एक डेटा भेजा, ठीक है। तो कंप्यूटर ए ने जब बी को डेटा भेजा तो बी कंप्यूटर बोलता है भाई मुझे डेटा मिल गया है, ठीक है, ऐसा मैसेज करता है मुझे डेटा मिल गया है। तो उस मैसेज को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंड करता है ना, जिसको डेटा मिला है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिलायबल है, कम्युनिकेशन रिलायबल है। रिलायबल मतलब हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ हमें मालूम है डेटा पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो हमें खबर मिलेगी। लेकिन इस रिलायबिलिटी की कीमत हमें इस चीज़ से चुकानी पड़ती है कि कम्युनिकेशन स्लो होता है। एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल आता है जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। मतलब आपने एक अपने कंप्यूटर से अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे आप कुछ भेज रहे हैं, लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रही है। उसको मिला कि नहीं मिला, आपने तो भेज दिया लेकिन एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिल रही है। तो ये रिलायबल रिसोर्स हो सकता है क्या? नहीं, रिलायबल नहीं कर सकते आप इस पर, लेकिन फास्ट है भाई। क्या है? फास्ट है। इसका एग्जाम्पल है यूडीपी।
तो अब सॉकेट क्या होता है? सॉकेट भी एंड पॉइंट होता है एक टू वे कम्युनिकेशन लिंक का, ठीक है, जो एक नेटवर्क पे रन कर रहे हैं। मतलब अब भाई सॉकेट करता क्या है भाई, करता क्या है? तो सॉकेट क्या करता है, जो एक आपका डेटा आ रहा है उसे किस एप्लीकेशन पर दिखाना है वो डेटा माइन करता है सॉकेट, ठीक है, वो बताता है सॉकेट। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।